तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद इसमें मंथली सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 81,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके साथ इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन आर्मी एडीजी मूवमेंट ग्रुप सी की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसी मिलेगी, एलडीसी की आपको 13 वैकेंसी, इसके बाद टैली क्लर्क की आपको टोटल 10 वैकेंसी, कुक की आपको केवल 2 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन सी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, सफाई वाला की आपको 2 वैकेंसी मिलेगी, इसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट की आपको 1 वैकेंसी, वॉचमैन की आपको 3 वैकेंसी, मैसेंजर की आपको 1 वैकेंसी, कारपेंटर की आपको 2 वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद रेगुलर लेबरर की आपको टोटल 5 वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन आर्मी की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए वो निकाली गई है टोटल 41 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो कितनी मिलेगी। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट एंड स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट एंड साथ ही में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टैली क्लर्क के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप कुक की पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास की मार्कशीट एंड साथ ही में आपके पास कुकिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगर आप सफाई वाला या फिर वॉचमैन या फिर मैसेंजर, कारपेंटर, रेगुलर लेबरर
इन सभी पोस्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट्स की आपने कौन से पोस्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी एंड लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 5 फरवरी 2022 और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो है 6 मार्च 2022, यानी कि 6 मार्च तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड या फिर कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, EWS, SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्टल एड्रेस के बारे में। तो आपने जो अपना फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले पहले इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो ये बात होगी पोस्टल एड्रेस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, ये जो PNB बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। साथ ही में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास। आपके पास 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन की जाएगी कि आपने 10th में कितने मार्क्स लिए हुए हैं, उस बेसिस पे इस भर्ती में सिलेक्शन की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।